नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कामायनी महाकाव्य के सर्ग पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने कामायनी महाकाव्य के कथा वस्तु और उसमें 15 सर्ग सभी के नाम भी बताए हैं। आज के इस वीडियो में चिंता, आशा और श्रद्धा इस 3 सर्ग पे चर्चा करेंगे। तो चले हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य ही देख ले, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रथम सर्ग चिंता। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष है। वे मानव जाति के आदि पुरुष और देव जाति के एक शक्तिशाली पुरुष भी माने जाते हैं। एक समय था कि जब देव जाति की दृढ़ प्रतिष्ठा थी, परंतु जल प्रलय हुआ और देव जाति का विनाश हुआ। उनमें से केवल मनु जीवित रहे। इस सर्ग के आरंभ में मनु हिमालय की एक ऊंची चोटी पर बैठे हैं। उनके चारों ओर जल ही जल है। विनाश के इस दृश्य को देखकर मनु चिंतित दिखाई देते हैं। उनका हृदय विषादग्रस्त है। वे चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं, मनन करावेगी तू कितना, उस निश्चित जाति का जीव अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। उन्हें अतीत के वैभव का बार बार स्मरण होता है। मदिरा विलासिनियों के साथ रति क्रीड़ा, नृत्य यज्ञ में प्राणियों की बलि दी जाना उन्हें सब याद आता है। देवता नित्य उत्सव मनाते हैं, आनंद विलास में विभोर रहते हैं। शक्ति और वासना का अंत सदैव ही वासना में होता है। देव जाति का इतिहास भी इस कथन को प्रमाणित करता है। बिजली चमकने लगी, घोर वर्षा हुई, सर्वत्र जल ही जल हो गया। केवल मनु बचे। वे एक नौका में बैठकर सागर की लहरों के थपेड़ों से डूबने उभरने लगे। एक बड़ी मछली ने नौका पर प्रहार किया। इस चोट से मनु की नौका हिमालय के उच्च शिखर पर आ टकराई और मनु बच गए। एक ऊंची शिला पर बैठकर भयानक जल पलावन देखने लगे। उन्हें चिंता ने घेर लिया। वे देवों के गत विलासमय जीवन पर विचार करने लगे। वह वैभव, अतुल शक्ति, प्रेमालिंगन क्या एक स्वप्न था, धोखा था? उसी समय उनके मन में विचार आया कि यह जीवन क्षणभंगुर है और मिथ्या, झूठ है। मृत्यु की नित्य और सत्य है। मृत्यु ही नित्य और सत्य है। कुछ काल तक यह जल पलावन होता रहा, परंतु धीरे धीरे प्रकृति का प्रकोप शांत हुआ। मनु ने देखा प्रलय की रात समाप्त हो रही थी। उन्होंने स्वस्थता की सांस ली और आशा के संचार से स्वस्थ हुए। उदयमान ग्रह नक्षत्रों को देखकर मनु के मन में जिज्ञासा उठ खड़ी हुई। उन्हें लगा कि इनके पीछे कोई सता है, यही आशा थी। अब दूसरा सर्ग आशा। अंधकार नष्ट हो गया और प्रकृति ने एक नया रूप ले लिया। सुबह के वर्णन से आशा सर्ग का प्रारंभ होता है। हिम पिघलने के साथ वनस्पति स्वच्छ हो गई, वायु प्रवाहित होने लगी। आकाश में मानो किसी चतुर चितेरे ने रंग भर दिया हो। मनु को इस बात का एहसास होने लगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर शक्ति और सौंदर्य का मूल है। प्रकृति ने इन सारे बदलाव की आशा को संचारित किया है और वे भविष्य के सुख स्वप्न देखने लगे। उनमें आशा की ज्योति जगने लगी। उन्होंने एक सुंदर गुहा में अपना निवास स्थान बनाया। भोजन बनाने के लिए धान की बोरियां चुनते हैं। जो अन्न बचता है उसे प्रलय पीड़ित व्यक्ति के लिए छोड़ देते हैं। वे अपना जीवन तप में लगा देते हैं, किंतु फिर भी अतीत की स्मृति उनसे भुलाए नहीं भूलती। एकांत जीवन बड़ा निर्मम हो जाता है। उनके हृदय में वासना का जागरण होता है, किंतु वहाँ मनु के अतिरिक्त कोई नहीं है। उनमें जीवन साथी की आशा बलवती हो रही थी।
तीसरा सर्ग है श्रद्धा। इस सर्ग में काम भोग की बालिका श्रद्धा का आगमन तब होता है जब मनु चिंता में लीन थे। श्रद्धा गंधर्व देश की रहने वाली है, जो घूमने के लिए निकली थी, हिमालय दर्शन के लिए इधर आई थी। वह मनु से नाटकीय ढंग से उनका परिचय पूछती है। कौन तुम? संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इस प्रश्न को सुनकर मनु का हृदय मधुर रस से ओतप्रोत हो गया। उन्होंने देखा कि उनके सामने गंधार देश की मुलायम रोम वाले भेड़ों की चर्म से ढकी हुई एक सुंदर बाला खड़ी है। मनु कहते हैं, नभधरणी विच बना जीवन रहस्य निरूपाए, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मैं एक भाग्यहीन व्यक्ति हूँ, जिसका जीवन सूत्र देवों के हाथों में है। प्राणी सर्वथा असमर्थ है। मैंने देवों के विलास में जीवन को देखा है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, आज जो वह कल नहीं। जीवन का अंत ही निराशमय है। श्रद्धा मनु को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मनु के नैराश्यपूर्ण जीवन को देखकर श्रद्धा ने उन्हें उबारा, उठो और कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। वह मनु से यह भी कहती है कि यह जीवन व्यर्थ कमाने के लिए नहीं है। फिर तुम में तो अपार शक्ति है और तुम्हारे सामने प्रकृति का व्यापक विस्तार है। देव संस्कृति से ध्वस्त मानव संस्कृति की सृष्टि करो, पर अकेले तुम आत्म विस्तार नहीं कर पाओगे। मेरी सेवा तुम्हें समर्पित है। तो आज हमने कामायनी के 3 सर्गों पे चर्चा की। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।